हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट आपका इंग्लिश व लिटरेचर है, उसका फर्स्ट पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, हम आपको बताएंगे कि आप इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। और यदि आपको बता दें कि आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, तो उन्हें चेक करने के लिए अब वीडियो को जो कमेंट बॉक्स में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ आपको पिंड कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप आपके सभी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन इस वीडियो को देखने के बाद कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब वीडियो शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके पेपर से सॉल्यूशन से अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यदि आप क्लास बीए फर्स्ट ईयर के ओपन बुक एग्जाम रेगुलर वालों का जो सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, जिसका फर्स्ट पेपर है, तो चलिए पहले पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसके हम आंसर देख लेंगे। तो देखिए, पहला, व्हाट आर द मेटाफिजिकल पोइट्री, इपिक पोइट्री एंड सैटायर पोइट्री एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, इस तरीके से। और उसके और मैं आपको गिवा डिटेल्ड अकाउंट ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। इसके बाद आपको देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखिए इस तरीके से कॉमेंटिंग ऑन जोन डन एज पोइट क्राइटिकली अप्रिसिएट द पोएम्स डेथ एंड नॉट प्राउड एंड, देखिए आपको कॉनोजाइजेशन, और इसके आपको राइट डाउन सबरी ऑफ द गुड हॉरो एंड रेलिक आपको पूछा गया। इसके बाद इसमें आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, डिस्कस जॉन मिल्टन ऐसा पोइट दिया। जॉन मिल्टन के बारे में आपको जो है डिस्कस करना है। इसके बाद आपको डिस्कस द दीम पैराडाइज लॉस्ट, इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा व्हाट इज द सप्लीमेंटर मैच, देखिए मशीनरी इन द रैप ऑफ द लॉक डिस्क्राइब आपको करना है। आगे स्टूडेंट्स आपको पूछा गया, देखिए स्केच द कैरेक्टर ऑफ बेलिंडा इन द रैप ऑफ द लॉग, जी हाँ, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लास्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट द क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम टिंटन एबेजी, इस तरीके से। इसके बाद इसके और में आपको देखिए डिस्कस विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोइट, आल्सो अटेम्प्ट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द पोइट और डी जो है इंटीमेशन ऑफ जो है इमोरेटियल, इस तरीके से आपको टोटल कोई क्वेश्चन 5 पूछे गए हैं। तो चलिए इसका आंसर अब हम देख लेते हैं लाइन से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के और का आंसर देखिए अथवे का आंसर हमने आपको प्रोवाइड करवाया। आपको आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है। देखिए रोमांटिसिज्म also known as the romantic era was the artist literary musical and देखिए intellectual movement that organized in Europe towards the end of 18th century and in most areas was as at its peak in the approximate period from 1900 टू 1850 जी हाँ। इसके बाद आपको लिखना है, देखिए रोमेंटिसियन वाज characterized by the emphasis of emotion and individualism as well as the glorification of all past and nature, preferring the, आगे लिखना है आपको, देखिए medieval rather than classical, it was देखिए पार्टी रिएक्शन टू द इंडिविजुअल, देखिए इंट्रेक्शन, देखिए आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द, आपको लिखना आगे एरिस्टोरिक क्रिटिक सोशल एंड पॉलिटिकल नॉर्म्स ऑफ द एज, देखिए आपको लिखना एलाइटमेंट एंड साइंटिफिक रियलाइजेशन ऑफ नेचर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ, आपको आगे लिखना है, देखिए मॉडर्निटी वॉज embodied most strongly in the visual arts, music and literature, but had a major impact on historiography, education, chess, social science। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको, देखिए एंड नेचर साइंस, देखिए एंड नेचर साइंस इट हैड अ साइंटिफिक and complex effect politics with romantic thinkers influencing liberalism, रेडिकलिज्म, आपको कन्वर्सिम्स, आपको नेशनलिज्म्स, इस तरीके से आपको लिखना है। आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर वो देखिए अथवे का आंसर है आपको, द मोमेंट implies intense emotion as authentic source of aesthetic is experience, placing new emphasis on such emotions as fear, horror and terror, and we especially that experienced in confronting in the new aesthetic categories of, आगे स्टूडेंट्स आपको देखिए सबलाइन एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, इट
elevated folk art and the ancient custom of to something noble but also spontaneity as देखिए आपको desirable characteristics as the musical importance ये देखिए आपको intro to in देखिए contrast to the legion and classians of enlightenment romanticism revised medievism and elements of arts narrative prescribed देखिए आपको पर pursued authentically medieval and attempt to escape population growth easily अर्ली उर्मान स्प्रेल एंड इंडू विजिलियन। इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स ये पूरा आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको पूरा यहाँ तक लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यदि आपको क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। के बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, क्वेश्चन 2 की और का आंसर हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देखिए अथवे का। तो आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है स्टूडेंट्स आपको। देखिए द गुड मोरो आपको देखिए बाय द जॉन डॉन वाज पब्लिश्ड इन 1633 इन पोस्टम्स कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सॉन्टेस्ट द पोएम जनरली कंसिडर्ड टू बी वन देखिए डॉन्स फर्स्ट इट हैज़ आल्सो हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज अ सोनेट इवन थ्रू द स्ट्रेच to 21 lines rather than the traditional 14. The poem is divided into 3 sets of 7 lines that conform to rhyming pattern of ABCC। इस तरीके से आपको देखिए अबाबिस आपको इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको देखिए दिस इज अ वेरी यूनिक pattern of rhyming that is only made more interesting by varying pattern of matter. The majority of the lines contain 10 syllables but each stanza ends with a line of 12 syllables. आगे लिखना है आपको this variation was likely done maintain a reader's engagement with both the narrative and the text itself। जी हाँ, आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको देखिए The relic by John Donne describe the nature of miracles देखिए miracles and spiritual law that exists between the speaker and his lover। इस तरीके से आगे लिखना है। आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है इसका आंसर देखिए The poem begins with the speaker देखिए proposing a future with his remains alleged alongside and bracelet of hair are देखिए interpreted as evidence of miracle in this future world। This the speaker tells of how men making this the discovery take the find to king of bishop the speaker and his lover would them be made into sent to be worshipped by men and women। इस तरीके से लिखना है। आगे स्टूडेंट्स आपको इसको कंटिन्यू देखिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है। यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरा आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए जॉन मिल्टन आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर को जॉन मिल्टन इज द बेस्ट नाउ फॉर पैराडाइज लॉस्ट विडली रिगार्डेड फॉर ग्रेटेस्ट एपिक पोएम इन इंग्लिश टुगेदर विथ पैराडाइज रिगैंड इट फॉर्मेट इज रिपोर्टेशन एस ऑनर द ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर। आगे लिखना है इन इज प्रोश वर्क्स इज एडवोकेटेड द एवोल्यूशन ऑफ द Church of England. His influence extended through the English Civil Wars and also the American and French Revolution। इस तरीके से लिखना है। आगे आपको स्टूडेंट लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए आफ्टर कैम्ब्राइज मिल्टन स्पेंट 6 years लिविंग विथ हिज फैमिली देखिए बकिंग हार्मेसाइज एंड स्टडिंग इंडिपेंडेंटली इन द टाइम ही ब्रॉट ऑन द मोटिंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी ऑफ। आगे लिखना है आपको देखिए स्नैक पियर्स देखिए लैल ग्रो सेकेंड पेंसियस एंड लाइसिडस एंड एलेजी इन मेमोरी ऑफ द फ्रेंड वू ड्रॉन्ड। जी हाँ, आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना देखिए इन 1630 एंड जॉन मिल्टन वेंट टू यूरोप वेयर ही प्रोबब्ली मेट एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो। जी हाँ, वू वाज अंडर हाउस अरेस्ट द टाइम he returned to England earlier than he had planned because of the impending civil war there। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना है आंसर। तरीके से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर जो है लास्ट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ इस तरीके से लिखना है स्टूडेंट्स देखिए
Boreal sprite who returns of cave of Queen of Spleen to seek help for Belinda, Queen of Spleen underworld। वो देखिए गॉडनेस वो गिव्स एम्ब्राइफ गिफ्ट्स फॉर बेलिंडा। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है, देखिए गॉडनेस हु गिव्स अम्ब्रेला गिफ्ट्स फॉर बेलिंडा। आपको थैलेस्ट्रेट फ्रेंड ऑफ बेलिंदा, थैलेस्ट्रेट्स यूज सर प्लूम टू डिफेंड बेलिंडास हॉनर। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है सर प्लूम व्यू ऑफ देखिए थैलेस्ट्रिस ही स्क्लॉन्ड द ब्रोन साइप्रिस फेरिस जीनियस डिमोस पैंटम्स एंड अदर सुपर नेचुरल क्रीचर्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसके आगे भी हम देख लेते हैं पूरा आंसर इसका। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका। आगे भी आपको इसको कंटिन्यू करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आगे लिखना है। देखिए बेलिंडा विंग्स कॉफी सर्व द वेपर्स ऑफ विच गो टू बैरन ब्रेंडन, देखिए एम्बोल्डन हिम टू कैरी आउट इस एसल्ट ऑन बेलिंडास हेयर क्रिस्सा अ लेडी हु फैंसीज द बोरेन। आगे लिखना है आपको विथ ड्राउस इस देखिए स्क्रीसर्स फ्रॉम अ कैश एंड हार्म्स इस विथ वीपॉन व्हेन ही क्लोज द बेलिंदा। आगे लिखना है आपको, देखिए सी बेंड्स ओवर हर कॉफी एक्सपोजिंग मैग्निफिसेंट लॉग बट थाउजेंड स्पिरिट्स कम टू हर एड using their wings to blow hair over the lock. They also tug and one on her diamond earrings to left her to danger 3 times, then warn her and 3 times she looks around but all is for naught। नॉट लिखना है आपको, नॉट। उसके बाद द बोरन ओपन्स वाइट हिज weapons close it around the lock and cuts द रैप ऑफ हर लॉक इन रेज बेलिंदा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टूडेंट्स पूरा यहाँ तक लिख लेना है। जी आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 में स्टूडेंट्स आपको देखिए कुछ टाइटन एबे के बारे में पूछा गया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए देख लेते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है आपको। देखिए टाइटन एब इज द प्रोबेबली द मोस्ट फेमस पोएम इज द बाय द मोस्ट फेमस, जी हाँ, ब्रिटिश रोमांटिक पोइट्स विलियम वर्ड्सवर्थ। जी हाँ, आगे लिखना है आपको वॉज राइटिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश रोमांटिक पीरियड। क्रिस्टस ऑलवेज disagree about how exactly to define the beginning and to the romantic period, but suffice to say that it was from the around 1785-1820। देखिए इसके बाद लिखना है द romantic period was not named because the poets wrote a lot about love, but because they were interested in nature, beauty, truth and kinds of emotions। आगे लिखना है आपको that you could not capitalize to mark as a very important the romantics included poets, novelists and even some philosophers and other non-fiction writers। in short it was complicated as a many sides movement। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है फ्रॉम टाइटन एबी इज द composed in the blank verse which is the name used to describe errand lines in the Lamanic pentameter। its style therefore very flawed and natural। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको it reads as easily as were it were a prose piece, but of course the देखिए poetic structure is tightly constructed। Wordsworth's like variations of on the stress of in iambic rhythms in the remarkable lines such a here is under। This is a dark scanner of view to do not quite conform to stress patterns of matter, but fit it also loosely, helping Wordsworth approximate the sounds of natural speech without grossly breaking his matter। आगे लिखना आपको देखिए ऑक्सीनेली डिवाइडेड लाइन्स आर यूज टू इंडिकेट अ काइंड ऑफ पैराग्राफ ब्रेक व्हेन ही द पोइट चेंज सब्जेक्ट ऑफ शिफ्ट द फोकस इज हिज डिस्कस। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर और फिर डिस्कवर्स तक लिख लेना है। और इस तरीके से आपके पूरे क्वेश्चन पेपर के आंसर हमने आज कवर किए हैं। उम्मीद है कि यदि आपको जो है कोई भी क्वेश्चन पेपर के आंसर में डाउट्स है तो आप जो है
आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करने के आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन होकर आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा जाएंगे। साथ ही हो सकता है कि हम आपको PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं और साथ ही आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो उन्हें देखने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, पेड कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया और वहाँ जाकर आप सभी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।